माँ बेटे की शिक्षाप्रद कहानी। माँ बेटा और बहू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। खाना खाते खाते बेटा अपनी पत्नी से बोला, सीमा, तुमने आज भी दाल रोटी ही बना दी। कम से कम खाना बनाने में तो आलस मत किया करो। घर पर तो रहती हो, कुछ अच्छा भी तो बना सकती थी। सीमा बोली, बनाने वाली आज तो मैं पनीर पूरी थी, लेकिन पनीर आई नहीं, कल ऑर्डर की थी। कोई बात नहीं, मैं कल बना दूंगी। किचन में कुकर की सीटी सुनाई देती है। खाना खाते खाते सीमा किचन में चली जाती है। किचन से वापस आकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हुए सीमा कहती है, आलू पकाने के लिए रखे थे, शाम को कचौड़ी बनाएंगे। उसकी सासू माँ यह सुनकर खुश हो जाती है। रितेश बीच में बोल पड़ता है, ये अच्छा है, दोनों बहुत अच्छा करते हो जो अपने मन पसंद की चीज़ें बनाकर खाते हो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीमा फिर खाने के टेबल से उठकर दरवाज़ा खोलने चली जाती है। दरवाजे पर डिलीवरी वाला लड़का पनीर लेकर आया होता है। पार्सल लेकर सीमा फिर से डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठ जाती है। तब माँ बेटे से कहती हैं कि तू दरवाज़ा खोल देता, बेचारी को खाना खाते समय भी सुकून नहीं है। बेटा कहता है, सॉरी माँ, मैं नहीं उठ सकता, मुझे दफ्तर जाने के लिए लेट हो रही है। रितेश खाना खाकर दफ्तर की तैयारी करने के लिए अपने रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वह सीमा को आवाज़ लगाता है, सीमा, मेरी घड़ी कहाँ रखी है, मिल नहीं रही है। सीमा खाना खाते खाते उसे बताती है, अलमारी में देखो। रितेश कहता है, नहीं मिल रहा है। सीमा फिर एक बार खाने के टेबल से उठकर उसके तरफ जाने ही वाली होती है कि सासू माँ उसे रोक लेती हैं और पहले खाना खाने के लिए कहती हैं, बच्चा नहीं है, ढूंढ लेगा वह। थोड़ी देर बाद रूम से रितेश की आवाज़ आती है, मिल गई। डाइनिंग टेबल पर दोनों सास बहू एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रितेश अपने बेडरूम में कोई फाइल ढूंढ रहा होता है और फाइल को ढूंढने के चक्कर में उसने पूरे कमरे को इधर उधर बिखेर दिया। रितेश बड़बड़ा रहा होता है, इस घर में कभी कोई चीज़ अपनी जगह पर नहीं मिलती है। इन औरतों को तो कोई काम रहता नहीं है, इसलिए सामान को इधर उधर करती रहती हैं। सीमा अपने कमरे में आकर कमरे का बुरा हाल देखती है तो रितेश से पूछती है, यह क्या कर रहे हो? रितेश कहता है, वह फाइल कहाँ है जो मैंने परसों दी थी? सीमा तुरंत फाइल निकालकर रितेश के हाथों में दे देती है और उससे कहती है कि तुम मुझसे पूछ लिया होता, पूरा कमरा फैलाकर रख दिया है। रितेश उल्टा सीमा को ही डांट देता है और कहता है, ठीक है, अगर पूरा कमरा फैला दिया है तो तुम्हें और काम भी क्या है? यह काम पूरे दिन करते बैठो। कभी कभी लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। इतना बोलने के बाद रितेश दफ्तर के लिए चला जाता है। पति पत्नी की बातचीत माँ भी सुन रही होती है, जिसका रितेश को पता नहीं होता। अब माँ और सीमा रितेश को सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। अगले दिन सुबह सुबह रितेश नींद से उठता है तो सीमा को चाय के लिए चिल्लाकर कह रहा होता है। पास में सोफे पर बैठी माँ उससे कहती है, सीमा नहीं है, वह अपने माँ के घर गई है, कोई ज़रूरी काम था। रितेश फ़ोन निकालकर सीमा को कॉल करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, फ़ोन मत कर, माँ के घर ही तो गई है, 2-3 दिन में आ जाएगी। रितेश फ़ोन रख देता है और माँ से कह रहा होता है कि माँ चाय। तभी माँ बोल पड़ती है, हाँ हाँ, 2 कप बनाना, मैं भी पीऊँगी। बेमन से रितेश किचन की तरफ जाने लगता है चाय बनाने के लिए। तब माँ फिर से खड़े होते हुए कहती हैं, अरे बेटा रुको। रितेश को लगता है कि उसे रोक कर चाय बनाने चली जाएगी, लेकिन माँ कहती है, मेरी चाय में चीनी थोड़ी कम डालना। रितेश चाय बनाकर लाता है।
माँ और बेटा दोनों चाय पी रहे होते हैं। तब माँ बोलती है, अच्छी बनाई है, लेकिन सीमा जो चाय बनाती है उनमें तुलसी की कुछ पत्तियाँ डाल देती है, उसका स्वाद अलग आता है। बेटा कोई बात नहीं, अब अगले बार बनाएगा तो ध्यान रखना। रितेश माँ की तरफ देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रितेश माँ से कहता है, माँ खाने में छोला भटूरा। माँ फिर से रितेश की बात काटते हुए, अरे वाह, मेरा बेटा मुझे छोला भटूरा बनाकर खिलाएगा। अच्छा है, काफ़ी दिनों से छोला भटूरा खाने की इच्छा हो रही थी। रितेश कहता है, अरे माँ, मैं तुम्हें छोले भटूरे बनाने के लिए कह रहा था। माँ कहती है, नहीं बेटा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, मैं इतने घंटों तक किचन में खड़ी नहीं रह सकती। रितेश अपना फ़ोन निकालकर रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने लगता है। तब माँ उसे रोकते हुए कहती है, इस उम्र में मेरा पाचन अच्छा नहीं रहता और तुम मुझे बाहर का खाना खिलाना चाहते हो। तू अपनी माँ से प्यार ही नहीं करता। रितेश न चाहते हुए भी घर का खाना बनाने के लिए किचन में चला जाता है। 1 घंटे बाद खाना तैयार हो जाता है। रितेश 2 थाली में खाना परोसकर माँ के पास आता है। माँ देखती है कि रितेश ने दाल रोटी बनाई है। माँ रितेश से कहती है, अरे बेटा, तू तो आज छोला भटूरा बनाने वाला था ना। रितेश कहता है, माँ यह आसान था बनाने के लिए। माँ कहती है, सीमा होती तो मुझे आज छोले भटूरे बनाकर खिलाती। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ हर दिन छोले भटूरे खाती हूँ, आज भी दाल रोटी ही खा लूँगी। आप बैठ साथ में मिलकर खाते हैं। दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। रितेश पहला निवाला मुंह में रखा ही होता है कि माँ उसे कहती है, अरे बेटा, दाल में थोड़ा नमक कम है, जाओ जरा नमक लेकर आओ। रितेश खाना खाते खाते उठता है और किचन में जाकर नमक लाकर माँ को देता है। फिर अपना खाना खाने बैठता है। बीच में ही माँ खांसने लगती है और रितेश से कहती है, अरे बेटा, खाना गले में अटक गया है, थोड़ा पानी लेकर आ। रितेश फिर से खाना खाते खाते उठता है और पानी लेकर आता है। इन सब से रितेश के मुंह पर परेशानी साफ झलक रही थी। रितेश को अब महसूस भी हो रहा था कि जैसा बर्ताव वह सीमा के साथ करता है, उसे कितना बुरा लगता होगा। हालांकि उस सीमा के मुंह पर कभी उसने परेशानी नहीं देखी थी। माँ यही नहीं रुकती। खाना खाने के बाद माँ रितेश को थालियाँ धोने के लिए कहती हैं। फिर माँ अपने बेड पर आराम करने लगती हैं। तब रितेश को चादर ओढ़ाने के लिए कहती हैं। उसके बाद जब रितेश रूम से बाहर जा रहा होता है, तब उसे रोककर एसी कम करने के लिए कहती हैं। इन सब कामों से अब परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता। अगले दिन सुबह सुबह रितेश खाना बनाने के लिए सब्जियां काट रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान सब्जियों पर नहीं होता। वह सीमा के बारे में सोच रहा होता है और पछतावा कर रहा होता है कि वह कितना गलत था कि हाउसवाइफ का काम आसान होता है। तभी बेख्याली में उसकी उंगली कट जाती है, उससे खून बहने लगता है और वह अपनी उंगली धोने के लिए चला जाता है। तभी सीमा उसके पास आकर उसके हाथों में पट्टी बांधने लगती है। यानी कि सीमा कभी माँ के घर गई ही नहीं थी। यह तो सास बहू के प्लान का हिस्सा था, जिससे वह रितेश से छुप कर उसी घर में रह रही थी। रितेश सीमा को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। सीमा से कहता है, घर का काम काज हम दोनों मिलकर करेंगे। सीमा पूछती है, ऐसा क्यों? रितेश कहता है कि मैं घर का काम काज सीख जाऊंगा और घर अगर हम दोनों का है तो घर का काम भी हम दोनों का ही होना चाहिए।